और जेडीयू के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू के पिच से सियासी पारी की शुरुआत कर दी है और अब से कुछ ही देर पहले निशांत कुमार ने जेडीयू दफ्तर में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने निशांत को सदस्यता दिलवाई है और इस मौके पर पार्टी दफ्तर से लगातार जो जश्न की तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। दफ्तर में अंदर से लेकर बाहर तक जश्न का माहौल बना हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी संख्या में पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुबह से ही निशांत के स्वागत में हाथी, घोड़ा और ऊंट को बुलाया गया था। सुबह से कार्यकर्ता बैंड बाजे की धुन पर थिरकने की जो तस्वीरें थी वो भी सामने रख रहे थे। जेडीयू के लिए आज का दिन किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि अब जेडीयू में निशांत युग शुरू हो चुका है। तो जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत कुमार ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि वो पिताजी के मार्गदर्शन में काम करेंगे। निशांत ने इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार जताया। यहां पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहां पर आए। मैं आपका स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं जदयू के पार्टी कार्यालय आया हूं। यहां जदयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूं। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है। मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपका जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया है वो सबको याद रहेगा। मुझे गर्व है जो भी पिताजी ने 20 साल में किया है। सारे बिहार वासियों, देशवासियों सबको मेरे पिताजी पे गर्व है। धन्यवाद। और निशांत की सियासी पारी की शुरुआत हो चुकी है। 2 तस्वीरें अब आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिन तस्वीरों के माध्यम से आप समझेंगे कि निशांत युग की शुरुआत जेडीयू में हो चुकी है। ये पार्टी दफ्तर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले बुके देकर सदस्यता ग्रहण करवाई गई और उनका स्वागत किया गया। दूसरी तरफ वो पर्ची देखिए, जिसमें कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता अगर पार्टी में शामिल हो रहा है, जेडीयू के विचारों से वो प्रभावित होकर पार्टी में आ रहा है, तो उसे एक पर्ची दी जाती है जो उसकी पहचान होती है कि वो पार्टी का सदस्य है। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने लगातार रख रहे हैं। निशांत कुमार जेडीयू में शामिल हुए। जोरदार स्वागत, बैकग्राउंड की आवाजें आप सुन सकते हैं, क्योंकि लगातार इसकी मांग उठाई जा रही थी कि जेडीयू में शामिल हो निशांत। युवा चेहरा है, सक्रियता उनकी बैकहैंड्स में रही है। बहुत खुलकर कभी वो बोलते नहीं राजनीति पर, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब वो अपने पिता के काम को लेकर बात करते थे या फिर बिहार की सियासी हलचल को लेकर बात करते थे, तो लोगों ने ये कहा कि उनको पार्टी में आना ही चाहिए। मार्गदर्शन पिता का मिलेगा, ये स्वीकार किया निशांत ने और कहा कि पिता ने जो कुछ भी 20 सालों में किया उसको जन जन तक पहुंचाने का वो काम करते रहेंगे। बहुत ही भावुक दिखाई दिए, नर्वस भी दिखाई दिए। जाहिर तौर पर एक बड़ी भूमिका उनको मिल रही है और उनके लिए ये आसान भी नहीं होगा, क्योंकि हर बार पिता से उनकी तुलना भी की जाएगी। निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी भावुक दिखे। निशांत कुमार जैसे ही जेडीयू में शामिल हुए, उन्होंने पैर छूकर ललन सिंह का आशीर्वाद लिया, गले लगाया। वैसे ही ललन सिंह भावुक हो उठे। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ संजय झा की तरफ से उनको पार्टी की टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया गया, सदस्यता ग्रहण कराई गई। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, ललन सिंह के साथ निशांत की तस्वीर। निशांत भी बेहद भावुक दिखे, ललन सिंह भी बहुत भावुक दिखे। जाहिर तौर पर उनके बच्चे के तौर पर निशांत को वो हमेशा
देखते रहे हैं, उनका मार्गदर्शन करते रहे हैं और अब उसी पार्टी में निशांत की एक बड़ी भूमिका होने जा रही है, जिसको लेकर भावुकता का पल जो कि जेडीयू दफ्तर में दिखा। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, भावुक पल रहा, जिस तरीके की तस्वीरें दिखी, नर्वस भी रहे निशांत और भावुक भी रहे। पिता के काम से वो हमेशा प्रभावित रहे हैं। ललन सिंह भी भावुक होते हुए वहां पर दिखे। किस तरीके की और तस्वीरें रही, क्या बातें हो रही हैं जब निशांत जेडीयू की कमान संभाल चुके हैं, जेडीयू में अब शामिल हो चुके हैं? तो देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे, और आज जेडीयू के लिए उत्साह का भी दिन था और भावुकता का भी दिन था, जिसकी तस्वीर कर्पूरी सभागार के अंदर भी दिखी और बाहर भी दिख रही है। जाहिर तौर पे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जैसे ही निशांत जेडीयू में शामिल हुए और उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और गले लगाया, वैसे ही ललन सिंह भावुक हो गए और यही भावुकता जो जेडीयू के दूसरे बड़े नेता थे उनमें भी दिखा। तो जाहिर तौर पे ललन सिंह के लिए इसलिए भी एक महत्वपूर्ण पल था क्योंकि नीतीश कुमार से लंबे समय से उनकी दोस्ती थी और कई ऐसे मौके आए जब ललन सिंह ढाल बनकर नीतीश कुमार के साथ खड़े दिखे। तो जाहिर तौर पर आज उनके पुत्र की राजनीति में पदार्पण हुआ और जेडीयू में वो विधिवत रूप से शामिल हुए, तो ललन सिंह के लिए भावुकता का पल हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि निशांत कुमार के पूरे भाषण को अगर आपने गौर से सुना तो उन्होंने एक लाइन बेहद महत्वपूर्ण बोला है। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ता बनकर जेडीयू को आगे बढ़ाऊंगा और अपने पिताजी के सपनों को पूरा करूंगा, उनके विकास कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी हैं और जेडीयू के युवा विधायक भी हैं, तो दिलचस्प है। पहले बुजुर्ग से ही ले लेते हैं, आपके लिए आज का पल कैसा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे याद किया और ईटीवी परिवार को मैं बधाई देता हूं और उनके साथ साथ पूरे नौजवान जेडीयू के जितने जेडीयू परिवार के लोगों को, खासतौर से महिलाओं को मैं बधाई देता हूं कि आज दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। आज हमारे निशांत कुमार जी पार्टी ज्वाइन किए और कल ये हमारे नेता होंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री से इनको जो सम्मानित किया जाएगा, ऊंचे पद पे बैठाया जाएगा। तो हमारे आदरणीय नेता ने भी देर किया और हमारे निशांत कुमार, नीतीश जी के साथ लंबे समय से आपने काम किया है, तो कैसा माहौल आपके लिए आज कैसा माहौल है? आज हमारे लिए कितनी खुशी हो रही है कि आज हमारे घर का परिवार, हमारे नेता के उनका ब्लड, उनका उत्तराधिकारी आज राजनीति में प्रवेश किया है और आज सदस्यता ग्रहण करने के बाद कल को 2-3 रोज के बाद ये बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद पे होंगे और आने वाले दिनों में इनका भविष्य बतला रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल, देखिए उम्मीद है। युवा विधायक हमारे साथ ईश्वर मंडलेश्वर जी, क्या कहेंगे? आज आप ही के उम्र के निशांत आज जेडीयू में शामिल हो गए, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे। आज जो है जनता दल यूनाइटेड परिवार को और बिहार को एक युवा नेतृत्व करने वाला नेता निशांत मिल गया है और निश्चित रूप से आज जनता दल परिवार और बिहार निश्चिंत हो गया है कि जिस तरह 20 साल से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी विकास को चारों दिशा में आगे बढ़ा रहे थे और अभी वो जो है सो राज्यसभा का नामांकन किए, उसी तरह उन्होंने एक युवा नेता को हम लोगों के पीछे छोड़ के गए हैं और आज हम ही नहीं, जनता दल परिवार ही नहीं, एनडीए ही नहीं, बिहार जो है निशांत का आज जो ज्वाइनिंग हुआ है, आज जो काम काज संभाले हैं, तो निश्चिंत हो गया है बिहार। इसी के साथ हम शुभकामना देंगे पूरे बिहार वासियों को कि वो अपने पिताजी के द्वारा हो रहे कार्यों को आगे बढ़ाने में पूरा मदद करेंगे। नीतीश कुमार युवाओं की धड़कन है, युवाओं की आवाज है। निशांत कुमार नीतीश कुमार के सपनों के साकार करेंगे। निशांत कुमार युवाओं की धड़कन, युवाओं की आवाज है। हम बहुत महिलाएं से भी पूछ लेते हैं, कैसा लगा आज निशांत कुमार जब जेडीयू में? आज बहुत बड़ी खुशी है, बहुत उमंग है हम लोग में, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड में जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है 5 साल के लिए, उसके बाद हम लोग अनाथ हो जाएंगे। बट आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इतना बड़ा गॉड गिफ्ट मिला है कि जनता दल यूनाइटेड में इतने कार्यकर्ता भर गए हैं जैसे भक्त भगवान के होते हैं और उनको चलाने के लिए युवा शक्ति चाहिए थी। अब ये काफी लंबा चलेगा और जितना होगा युवा शक्ति, महिला शक्ति पुरजोर, ये जदयू काफी आगे तक चलेगी। बिल्कुल। तो देखिए ये महिलाएं हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज के दिन नीतीश कुमार ने जेडीयू को गिफ्ट दिया, यानी कि निशांत कुमार को जेडीयू में शामिल करा के जेडीयू को गिफ्ट दिया। तो ये देखिए कई सारे लोग हैं, कैसा लग रहा है माहौल? बताइए। माहौल काफी उत्साहवर्धक है, पूरे बिहार में खुशी का माहौल है। जदयू में एक नए युग की शुरुआत हुई है।
और आगे पूरा जदयू परिवार आदरणीय भविष्य के नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में निशांत कुमार जी के साथ आगे बढ़ेगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का माहौल यहाँ पे दिख रहा है। बहुत अच्छा लगा कि कोई यंग जनरेशन को मौका मिला है और ये बहुत ही एक्सपीरियंस मुझे लगता है धीरे धीरे हासिल करेंगे। अभी नए हैं, 10 से 5 दिन वेट करिए, सब अच्छा रहेगा। काफी समय से आप निशांत को देखे, आपने बचपन से देखा है, कैसा लग रहा है आज आपका निशांत जेडीयू में शामिल? आज ऐसा लग रहा है कि कल का भविष्य भाई निशांत ही है और हम लोगों ने इस मुहिम को 2 साल पहले से चला रहे हैं कि भाई निशांत जदयू परिवार का कमान संभालें और बिहार की नैया को बनहार बने। बिल्कुल, जल्दी बताइए। आज पूरा बिहार गदगद है। निशांत कुमार हम लोग मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगला सीएम अगर बनाए तो निशांत कुमार को ही बनाए। निशांत कुमार को बनाए। सदर जी, आप बाढ़ से आते हैं और बाढ़ संसदीय क्षेत्र रहा है नीतीश कुमार का। अब आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार का जो वारिस के तौर पे निशांत कुमार, राजनीतिक वारिस के तौर पे जैसे निशांत कुमार आज जेडीयू में शामिल हो गए, पार्टी को कितनी मजबूती? मैंने पहले ही कहा कि आज जेडीयू का राजनीतिक वारिस हमारे मुख्यमंत्री ने उत्तराधिकारी जो है सो बना दिया है निशांत कुमार जी को। अब मैं बाढ़ से बिलोंग करता हूं कि बाढ़ से कम आज 10,000 आदमी यहाँ आए हैं। पूरा बाढ़, बख्तियारपुर, मकामा, घुसमरी, सारे लोग उत्साहित हैं और इन लोगों ने कहा कि फैसला हमारे माननीय मुख्यमंत्री लिया है, देर से लिया है। मैं ये हमारे घर का बच्चा है और कल के हमारे ये नेता होंगे। और यहाँ पर मैं जिस तरीके जितना भी सम्मान दूंगा से लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं नीतीश कुमार के कार्यकाल को लेकर और आने वाले समय में जेडीयू के लिए बेहतर भविष्य की उम्मीद निशांत के साथ की जा रही है। ये बिहार के लिए अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए रांची से बड़ी खबर अब आपके सामने रखेंगे। वाइन शॉप में आयकर विभाग की दबिश हुई है। साहू वाइन शॉप में आयकर विभाग की टीम पहुंची, आयकर की जांच हुई है। टैक्स मामले को लेकर यह जांच की गई है। मालिक वीरेंद्र साहू से भी पूछताछ हुई है। मालिक वीरेंद्र साहू से पूछताछ की गई है। अरगोड़ा चौक के पास छापेमारी जारी है और आपको बता दें कि आयकर विभाग की टीम वहां पर पहुंची। टैक्स चोरी का यह मामला बताया जा रहा है। संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, टैक्स चोरी का मामला बताया जा रहा है, क्या अब तक कार्रवाई हुई है? फिलहाल जो आयकर विभाग की टीम है वो मौके पर पहुंची और तमाम चीजों को जानकारी जो है वो जुटा रही है। जो कैश ट्रांजैक्शन है उसे खंगाला जा रहा है, तो वहीं इन्वेंट्री को भी खंगाला जा रहा है ताकि इस पूरे जानकारी जो है वो जुटाई जा सके। तो वहीं जो वाइन शॉप के संचालक हैं वीरेंद्र साहू, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और तमाम चीजों की जानकारी जो है वो हासिल की जा रही है। फिलहाल जो आयकर विभाग की टीम है वो जांच में जुटी हुई है। अभी तक क्या कुछ बरामदगी या फिर किस तरह की अनियमितता पाई गई है, इसे लेकर कोई भी जानकारी जो है वो साझा नहीं की गई है। लेकिन आयकर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि टैक्स में अनियमितता की शिकायत मिली थी और उसी के आधार पर जांच के लिए जो टीम है वो पहुंची है और उसके बाद ही जब तमाम चीजों को खंगाल लिया जाएगा उसके बाद ही आगे की जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल अभी जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन बता दें कि साहू वाइन शॉप इससे पहले भी कई बार सुर्खियों में रह चुका है। वाइन शॉप में कई बार जो एक्साइज विभाग की टीम है उसके भी छापे हो चुके हैं। तो वहीं इसके साथ ही जो हाल के दिनों में कुछ मारपीट की घटना हुई थी वो भी हो चुकी है। तो इसे देखते हुए अब आयकर विभाग की अब टीम जो है बिल्कुल अब आयकर विभाग की जांच में क्या बातें सामने आती हैं उसका इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं मुजफ्फरपुर से। ये बड़ी खबर, चोरों ने कैश से भरा एटीएम उखाड़ा है। एटीएम उखाड़कर भागे चोर और चोरों ने एसबीआई के एटीएम को उखाड़ा है। कार से पहुंचे थे ये चोर। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद है जो इस वक्त आप भी देख पा रहे हैं। करजा के मड़वन चौक की घटना बताई जा रही है। मौके पर पुलिस जांच करने के लिए पहुंची, एफएसएल की टीम भी पहुंची है। जांच के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। एटीएम में कितना कैश, इसकी फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की गई है कि एटीएम में कितना कैश था। बैंक अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं, कैश की जांच हो रही है। एटीएम उखाड़ने की घटना से पुलिस की गश्ती पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर पुलिस इस इलाके में गश्ती कर रही थी तो फिर आसानी से एटीएम उखाड़कर चोर कैसे फरार हो गए। और अगली बड़ी खबर छपरा से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर बालू माफिया ने खनन विभाग के निरीक्षक पर हमला कर दिया है।
जब्त गाड़ी को बालू माफिया छुड़ा ले गए। घटना मुफस्सिल थाना के जगदम कॉलेज के पास की ये बताई जा रही है। खनन निरीक्षक प्रदीप कुमार अवैध बालू परिवहन कर रहे कुछ गाड़ियों को जब्त कर ले जा रहे लोगों को वहां पर पकड़ने के लिए पहुंचे। रेलवे ढाला बंद कर दिया गया और इस बीच करीब 25 बालू माफिया ने उन पर हमला बोल दिया। उनके साथ मारपीट की गई और इतना ही नहीं, उन्होंने गिरफ्तार लोगों और गाड़ी को भी छुड़ा लिया। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन में है। इसमें ये हुआ कि हम गाड़ी पकड़ के अवैध बालू लगा हुआ था, उसको पकड़ के ला रहे थे और लाने क्रम में ये जगदम कॉलेज के पास का जो रेलवे फाटक है वो बंद था और वहाँ पे 20-25 की संख्या में लोग आए और गाड़ी छुड़ा लेके भाग गए और हमारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया, लोगों को मारपीट किए, हमारे साथ भी मारपीट हुई। पकड़ करके ले जा रहे थे, साथ में कुछ लोग भी थे। तो कुछ व्यक्तियों ने जो उसके बालू के व्यवसाय से जुड़े हुए कुछ अवैध व्यक्तियों ने इन पर हमला कर दिया। तो इनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है और वो आदमी को छुड़ा करके ले। इस वक्त की बड़ी खबर छपरा से आ रही है, जहां बालू माफिया का कहर देखने को मिला है। बालू माफिया ने छपरा के खनन इंस्पेक्टर के साथ न सिर्फ मारपीट की है बल्कि उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात है यहाँ पे। पिछले 2 घंटे से खनन निरीक्षक की गाड़ी यहाँ पड़ी हुई है और ये आप देख सकते हैं कि जो जिला प्रशासन भी लिखा हुआ इस पर। मैं बता दूँ कि आज एक रेड थी जिसमें कुछ गाड़ियों को पकड़ा गया था खनन इंस्पेक्टर द्वारा और वो गाड़ियों को लेकर के प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाने पर जा रहे थे और इसी दौरान जो है ये पूरा घटना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल परेशान करने वाली है। अंदर में महिला पुलिसकर्मी भी है, उनके साथ भी मारपीट की गई है। गाड़ी को चारों तरफ से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और 25 की संख्या में जो बालू माफिया थे, बताया जा रहा है कि 25 की संख्या में बालू माफिया थे और वो लोग अचानक आए और हमला करके जो गाड़ी में महिला पुलिसकर्मी थे उनके साथ भी मारपीट की है। प्रदीप कुमार जो खनन निरीक्षक थे उनके साथ भी मारपीट की है। कुछ जो महिलाएं हैं उनसे हम बात करते हैं, क्या हो गया था अचानक से ये घटना? ढाला बंद था, हम लोग रुके थे, बालू पकड़ के आ रहे थे। बालू वहाँ ट्रैक्टर पंचर हो गया, उसके बाद यहाँ जैसे तैसे ड्राइवर लेके आए, उसके बाद से यहाँ ढाला बंद था तो हम लोग रुके हुए थे। अचानक से 20-25 हुआ है और हमला करने लगे। तो मैंने क्या उनके पास कुछ हथियार वगैरह भी थे या फिर लाठी उठी लेकर के आए हुए थे, सबके हाथ में था लाठी। क्या कह रहे थे, क्या नाराजगी थी उन लोगों की? वही कि मतलब कि पकड़ लिया है लोग, उनके आदमी को पकड़ के हम लोग ले जा रहे थे थाना, उसी में। क्या नाम हुआ आपका? स्वयं प्रभा कुमारी। प्रभा कुमारी है जो कि खनन विभाग की पुलिसकर्मी है और इनका कहना है कि नाराजगी इस बात की थी कि उस बालू माफिया को इन लोगों ने पकड़ लिया था, उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया था और यही कारण है कि पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। खनन इंस्पेक्टर को भी पीटा गया और गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी गई है। एक तरह से साफ तौर पर कहा है कि बालू माफिया का मनोबल किस कदर बढ़ चुका है इस घटना से स्पष्ट हो गया। हालांकि पुलिस अब कार्रवाई में जुट गई है लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और अगली बड़ी खबर बक्सर से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पिकेट पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस के साथ मारपीट में बड़ा एक्शन हुआ। मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, हथियार के साथ इनकी गिरफ्तारी की गई। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इसके बाद एसपी ने सख्त कार्रवाई की है। पकड़े गए दोनों आरोपी शराब तस्कर हैं। शराब पकड़वाने से आक्रोशित थे और इनके पास एक कट्टा, 5 कारतूस और 2 मोबाइल भी बरामद। में त्वरित रूप से जो कार्रवाई करते हुए जो है 2 युवकों को अभी गिरफ्तार किया गया है, जो कि रवि कुमार और पप्पू कुमार, ये शाहपुर थाना भोजपुर के रहने वाले हैं। पूर्व में भी ये जो है जेल जा चुके हैं और इसमें बेसिकली 2 कांडों में भी इनकी संलिप्तता जो है अभी हाल में पाई गई है। जब इनकी गिरफ्तारी की गई तो उसमें गिरफ्तारी के समय इनके पास से जो है एक हथियार और 5 जो है कारतूस वो भी जो है बरामद किया गया है। और पटना से अगली बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां अपहरण और अवैध सर्जरी का मामला सामने आया है। जहां राजधानी में नाबालिग के अपहरण, अवैध सर्जरी और नवजात को बेचने की साजिश का मामला देखने को मिला। गर्दनीबाग थाना में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच कर पीड़िता को बरामद किया। सचिवालय डीएसपी ने बताया कि प्रेम प्रसंग के दौरान गर्भवती हुई नाबालिग की निजी क्लिनिक में अवैध सर्जरी कराई गई। ऑपरेशन के दौरान जन्मी नवजात बच्ची को बेचने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर सीडब्ल्यूसी को सौंपा है और आरोपी युवक, उसकी मां तथा क्लिनिक संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पाया गया कि पीड़िता का प्राथमिकी नामजद अभियुक्त के साथ प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग के दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई।
जब प्राथमिकी नामजद अभियुक्त को इसकी सूचना प्राप्त हुई तो साजिश के तहत उसने अपनी माता के साथ मिलकर पीड़िता का अवैध रूप से संजीवनी क्लिनिक में सर्जरी कराया। अनुसंधान के क्रम में यह भी पाया गया कि जिस क्लिनिक में पीड़िता का ऑपरेशन कराया गया था वह न ही मेडिकली रजिस्टर्ड है, न ही पुलिस को उस हॉस्पिटल के द्वारा किसी भी तरह का वैध कागजात प्रस्तुत किया गया। और वहीं भागलपुर के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र में मछली मारने से रोकना मुखिया को भारी पड़ा। मथुरापुर पंचायत के मुखिया मंतोष कुमार महलदार जब भोरंग पोखर पहुंचे और कुछ लोगों को मछली पकड़ने से मना किया तो आरोपी भड़क उठे। आरोप है कि उन्होंने मुखिया को पकड़कर कीचड़ में पटक कर बेरहमी से उनकी पिटाई की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि न्यूज 18 बिहार झारखंड नहीं करता। पीड़ित मुखिया ने थाने में आवेदन देकर 5 नामजद समेत अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मुखिया की पिटाई की गई है। बताया जा रहा है कि कुछ युवक जो कि मछली पकड़ रहे थे और मुखिया ने इस बात से उन्हें जब मना किया तो उन्होंने मुखिया को ही पीटा। ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसका संज्ञान लिया जा चुका है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और पटना सिटी से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर लूट का विरोध करने पर युवक को चाकू मार दिया गया। सुपौल के कुणाल सिंह को चाकू मारा गया है। महात्मा गांधी सेतु बैरियर के पास ये घटना घटी है। घायल युवक को एनएमसीएच भेजा गया है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है युवक। बताया जा रहा है कि कुणाल अहले सुबह बस से सुपौल से पटना जा रहा था। वो महात्मा गांधी सेतु बैरियर के पास उतरकर बजरंगपुरी की ओर जा रहा था और इसी दौरान अपराधियों ने उससे मोबाइल और नकद छीनने की कोशिश की। कुणाल ने इस बात का विरोध किया। अपराधियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल को लेकर जमुई जिले में क्रिकेट खिलाड़ियों और प्रेमियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस मुकाबले में खिलाड़ी पूरी उम्मीद रख रहे हैं कि टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन होगा और खिताब इंडिया अपने नाम करेगा। फाइनल की तैयारी को लेकर जमुई के खिलाड़ी जश्न मनाने की योजना भी तैयार कर चुके हैं और पूरे जिले में उत्साह का माहौल है। T20 का आज फाइनल मुकाबला है और भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होने वाला है और इस मुकाबले को लेकर जमुई के क्रिकेट खिलाड़ियों और जो क्रिकेट प्रेमी है उनमें उत्साह है। किस तरह का उत्साह है देख सकते हैं। जमुई शहर से सटे एक जो एकेडमी है, क्रिकेट एकेडमी है, वहां पर ये बच्चे, ये खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं सुबह शाम। और इन लोगों के बीच अगर देखा जाए तो अच्छा खासा रोमांच देखा जा रहा है मैच को लेकर, उत्साह को लेकर जो आज शाम में होने वाला है। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों को? कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगी? हाँ। कौन बेहतर खेलेगा? ईशान किशन। और बॉलिंग? जसप्रीत बुमराह। तो क्या आज होने जा रहा है? मतलब जीतने वाले। इंडिया जीतेगी? हाँ, इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी? हाँ। कौन बेहतर खेलेगा आज? ईशान किशन और संजू सैमसन। हाँ, संजू सैमसन और ईशान किशन। अब बॉलिंग कौन करेगा? जसप्रीत बुमराह। इंडिया जीतेगी आज? ज्यादा उत्साह है। इंडिया को जिताएंगे। इंडिया को जिताएंगे? हाँ, सपोर्ट है। सपोर्ट है बिल्कुल। कौन बेहतर खेलेगा आज? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सबके सभी अच्छा खेलेंगे। हाँ। सब अच्छा खेलेंगे तो इंडिया जीतेगा। हाँ, हाँ, हाँ। जी, उम्मीद है? उम्मीद नहीं है, विश्वास है। विश्वास है? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे आप? इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी? कौन बेहतर खेलेगा? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा, क्योंकि उसका एक बड़ा नॉक बचा हुआ है फाइनल के लिए शायद। हाँ हाँ, इसलिए अभिषेक शर्मा पे ज्यादा, क्योंकि जिस तरह से वो पावर प्ले में खेलते हैं वो एक तरफा गेम को कर सकते हैं। इंडिया तो देख सकते हैं कि जो क्रिकेट मैच है उसको लेकर जमुई के जो खिलाड़ी हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, उनमें उत्साह है और इन्हें भरोसा है, उम्मीद है कि टीम के 11 प्लेयर अच्छे खेलेंगे और इंडिया जीतेगी। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और चलिए रुकते हैं एक छोटे